सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है। परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है। परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश को एकजुट करना है और लगातार जो सनातनी अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं उन्हें एकजुट करना मकसद है। एक बार फिर से जो हमारे सहयोगी का यहां पर रुख करेंगे, काजल हमारे साथ लगातार बनी हुई है पदयात्रा से। काजल, बड़ा उद्देश्य है और जिसका जिक्र भी यहां पर जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं सनातनियों को एकजुट करने का, लेकिन इसके साथ वो ये भी जोड़ते हैं कि राष्ट्र के नाम भी जो है वो कोशिश होनी चाहिए, मंदिरों से शुरुआत होनी चाहिए राष्ट्रगीत जैसी, और वहीं इसके बाद पूरे देश में ये फैले, इससे पता लगे कि आखिर कौन राष्ट्रभक्त है। जी 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 बिल्कुल, आपको बता दें कि यात्रा जो है वो पूरी तरह से चल रही है और क्योंकि आगे सनातनी जो है बागेश्वर धाम के जो समर्थक है वो आगे चल रहे हैं और ये यात्रा काफी लंबी है क्योंकि पूरा रोड आप देखेंगे तो जो भक्त हैं वो पूरी तरह से आपको पूरे रोड पर नजर आएंगे और बागेश्वर धाम ने साफ शब्दों में ये कहा है कि हिंदुओं को एकजुट करना है, क्योंकि कल भी उन्होंने ये संदेश दिया है कि हिंदुओं को एकजुट करना है और जिसका ज़मीर जिंदा है वो इस यात्रा में शामिल होगा। तो इस यात्रा में सिर्फ आप बुजुर्ग और पुरुष को नहीं बल्कि महिलाओं को भी और जो युवा है वो भी इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या कहेंगे? इस यात्रा का उद्देश्य, इस यात्रा में आप शामिल हुई हैं? ये यात्रा में हम लोग शामिल होने का अर्थ क्या है ना, जैसे हम लोग नेपाल से हैं और नेपाल से हम आए हुए हैं अपने हिंदू राष्ट्र सफल करने के लिए और हम लोग का उद्देश्य ही वही है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। नेपाल से आई हैं आप? नहीं, हम तो बिहार गया से आए हैं। गया से आई हैं? हाँ जी 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 जी। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? हिंदू राष्ट्र बनाना है, गुरुजी के साथ चलना है, गुरुजी का ये कार्य को सफल करना है। जी, सनातन विरोधियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? सनातन विरोधियों को यही कहते हैं कि जो अपना पॉलिटिक्स करते हैं गुरुजी के प्रति उसको बंद करें। जी, तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी दूर से चलकर यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने के लिए आई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे आप लोग? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें गुरुजी के साथ। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं आप? जिससे हमारे देश का कल्याण हो और माँ बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत ना हो, सब सुरक्षित हो और सब एक साथ हो, सब मिलकर चलें, हम यही चाहते हैं। इसलिए जय जय श्री राम। हम यही बोलना चाहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई जी जागरूक के लिए। यानी यहाँ पर जो युवा है वो भी बिल्कुल काजल, देखिए देश के अलग अलग राज्यों से आज इस पदयात्रा में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि 9 दिनों तक ये यात्रा जो है चलने वाली है और हर दिन 15 से 20 किलोमीटर तक यह यात्रा चलेगी। 21 नवंबर 2024 यानी कि आज से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। बाबा बागेश्वर धाम से कादरी फार्मेसी कॉलेज ये यात्रा जाएगी जहां पर आज रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि 22 नवंबर 2024 की बात करें तो कादरी फार्मेसी से एक बार फिर से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसके बाद पेप्टिक टाउन तक की यात्रा चलेगी जो जिसका डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर का है। इसके अलावा तीसरे दिन यानी कि 23 नवंबर की बात करें तो यहां पर पेप्टिक टाउन से नौगांव शांति कॉलेज तक की यात्रा चलेगी। यानी कि एक जो प्लानिंग बनाई गई है, रणनीति बनाई गई है कि हर दिन हमें 15 से 20 किलोमीटर तक की यात्रा तय करनी है। उसी के मुताबिक चौथे दिन की बात करें यानी कि 24 नवंबर की तो शांति कॉलेज नौगांव से देवरी रेस्ट हाउस तक की यात्रा की जाएगी और वहां पर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि जो भारी तादाद में
में लोग पहुंचे हैं देश के अलग अलग राज्यों से, उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। 5वें दिन यानी कि 25 नवंबर की बात करें तो देवरी रेस्ट हाउस से एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद ग्राम उदय से ये यात्रा जो है वहां पर पहुंचेगी और वहां पर भी रात्रि विश्राम को लेकर तमाम तरीके से इंतजाम किए गए हैं। छठे दिन की बात करें 26 नवंबर की तो यहां पर भी एक बार फिर यानी कि ग्राम उदय से इस यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद शादरा महाविद्यालय की बात करें तो वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। और 7वें दिन की बात करें 27 नवंबर की तो शादरा महाविद्यालय से निवाड़ी तक ये यात्रा जाएगी और 28 नवंबर यानी कि निवाड़ी से यारू सागर होते हुए ओरछा तिहारी तक ये यात्रा जाने वाली है। और 29 नवंबर आखिरी दिन 9वां दिन जब ओरछा तिराहा से शुरू हुई यात्रा ओरछा धाम में जाकर पूरी हो जाएगी। लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और बता रही हैं कि दूर दूर तक यहाँ पर जो लोग जुटे हैं दूर दराज से आए हैं और ये पता लग रहा है कि हिंदू बटा नहीं है। ये जो यहाँ पर लोगों की भीड़ दिख रही है, काजल लोगों से बातचीत करिए और पूछिए कितने उत्साहित हैं, कहां से आए हैं और इस वक्त आप कहां पर है। जय श्री राम, जय श्री राम। जी, कितने उत्साहित है इस यात्रा को लेकर? बहुत उत्साहित है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, चंद्रपुर जिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका मैसेज जाएगा और पूरा वर्ल्ड हिल गया क्योंकि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। और सिर्फ हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र भाषा के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए चेतावनी है। पूरे वर्ल्ड के लोग हिल गए। निकाली जा रही है। थके तो नहीं है इतनी दूर पैदल? नहीं थके हैं इसमें, सब लोग आगे बहुत। अभी तो शुरुआत है, आगे तो हम लोग नहीं थकेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2 से 3 किलोमीटर की जो यात्रा है वो लोग तय कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उत्साह से पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। और पैदल यात्रा है उसके बावजूद भी लोग उत्साह से पूरी तरह से लबालब नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वो लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को संगठित करना है और इसके लिए यात्रा जो है वो जारी रहेगी। ये सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं बल्कि उनके जो भक्त हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो भी इस बात का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई अब हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसके लिए हिंदुओं को साथ आना ही होगा। और हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा का आह्वान किया है और ये यात्रा जो है तब तक चलेगी जब तक हिंदुओं को संगठित नहीं किया जाता। बिल्कुल काजल, जो हुंकार है इस पद यात्रा के जरिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं ये हुंकार सनातनियों की सिर्फ छतरपुर से देखने को नहीं मिल रही है, ऐसी हुंकार जो है वो धर्म संसद के जरिए मथुरा से भी सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से सनातनियों की धर्म संसद होने जा रही है, जिसका मसला है जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है उसे मुक्त कराना और गाय जो बूचड़खानों में जा रही हैं उन्हें वहां पर जाने से रोकना। तो मथुरा काशी बाकी है, एक बार फिर से हुंकार आज देखने को मिलेगी भगवान श्री कृष्ण की धरती मथुरा से, जहां पर धर्म संसद होने जा रही है। सनातनी जहां एक बार फिर से इकट्ठा होंगे, चाहे बुचड़खानों में गाय के जाने का मसला हो या फिर मंदिरों को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ज्ञानवापी का मसला हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसे लेकर हुंकार आज एक बार फिर से सनातनी इस धर्म संसद से भरते हुए नजर आएंगे। दिखाते हैं आपको। कि कैसे कृष्ण भूमि राम जन्मभूमि की तरह मुक्त कराई जाए और वहां भी रामलला की तरह कन्हैया विराजें। संतों का नारा है कि अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। सनातन के सैकड़ों ध्वजवाहक आज इसी हुंकार के साथ वृंदावन में जमा हुए हैं। मकसद है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराना।
अब इस समय आवश्यकता है कि हम सब संतों को एक मार्ग सशक्त कराने के लिए, सभी हिंदुओं को एक होने के लिए किस तरह से हम लोग अपने देवी देवताओं पश्चिम सभ्यता से हम लोग जा रहे हैं। और हमारी जो भूमि है, देव भूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ जी है। आज धर्म संसद जो पास करेगी, निश्चित ही हम लोग उस मैसेज को लेके सभी सनातनियों तक, सभी हिंदुओं तक पहुंचाएंगे और हम एकजुट होकर और हिंदू राष्ट्र की तरफ घोषित करेंगे। कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति समेत कई मांगों को लेकर देश भर के साधु संत, अखाड़ों के पीठाधीश्वर, कथावाचक और महामंडलेश्वर आज वृंदावन के श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट सभागार में जमा हुए और कई मांगों पर प्रस्ताव लाने वाले हैं। साधु संत मांग कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से अवैध निर्माण को हटाया जाए, गौ माता को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की बिक्री बंद की जाए, ब्रज के पौराणिक विकास का मार्ग सरकार प्रशस्त करे, यानी कि ब्रज क्षेत्र को विकसित किया जाए। और हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण मंदिर को उस अवैध ढांचे से, उस मुगल शासक की जो औरंगजेब ने जो मस्जिद बनाई थी उससे मुक्त नहीं कर देंगे, तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही अपने पैरों में पादका पहनेंगे। तो आज हमारे संकल्प को 2 वर्ष पूरा हो गए, तो हम अपने संकल्प में कायम है और भगवान की असीम कृपा से यह विवादित ढांचा जरूर हटेगा, न्यायालय के द्वारा हटेगा, ऐसा हमें विश्वास है। आज इन्हीं तमाम मांगों को लेकर देश भर से जुटे साधु संत हुंकार भर रहे हैं, धर्म संसद करके ऐलान कर रहे हैं कि कन्हैया की जन्मस्थली को तुरंत मुक्त किया जाए और लाखों सनातनियों की भावनाओं का सम्मान हो। जो ये धर्म संसद आज रखी गई है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई अहम मुद्दे जिन पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। गौ माता जो हमेशा ये मुद्दा उठता रहा है, उनको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ जो संतों की गवाही, कौन कौन से संत गवाही देंगे और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे साक्ष्य होंगे, सनातन बोर्ड, ये तमाम अहम मुद्दे जिनकी चर्चा आज इस धर्म संसद में होने वाली है। एक तरफ जहां मथुरा की लड़ाई जारी है तो दूसरी तरफ काशी के ज्ञानवापी को लेकर भी हिंदू मुखर है। हिंदू संगठन ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का ASI सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई होनी है। मतलब साफ है कि हिंदू मुखर है और अब वो अपने मंदिरों को मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है क्या। मंदिर मस्जिद का ये विवाद है। 13.37 एकड़ जमीन का है ये पूरा विवाद। करीब आपको बता दें 11 एकड़ में श्री कृष्ण का जन्म स्थान